वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो कल सीमा हैदर की सचिन की थी पेशी। सचिन गया था जेवर कोर्ट। आखिरकार वहां क्या हुआ, क्यों गया था, क्या उस कारण था, सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर में। जिसको लगता है कि सीमा हैदर का अब तो घर भी बन गया, अब कुछ भी नहीं होगा, सीमा हैदर यहीं रहेगी, तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए, क्योंकि सीमा हैदर के पास ऑलरेडी केस चल रहा है। जब सीमा हैदर अरेस्ट हुई थी वो वाला केस, ना मोमिन मलिक सर वाला केस, ना गुलाम हैदर वाला केस, सीमा हैदर अरेस्ट हुई थी उसका केस जो चल रहा है उसमें पेशी में जाना पड़ता है। तो उसमें दोनों को जाना पड़ता है, इसलिए ये बार बार बच्चे का ड्रामा करते हैं। तो सीमा हैदर नहीं गई थी, सचिन अकेला गया था और वहां पे पेशी करके आ गया है। तो उसमें अब क्या चल रहा है, कितनी मोटी गड्डी देख के आते हैं, ये क्या हो रहा, अंदर की बात हम नहीं जान सकते। जो मुझे पता था हमने आपको बताया। तो इनके ऊपर केस चल रहा है। आप ये मत सोचिएगा सीमा हैदर भारत की हो गई। सीमा हैदर चाहे मुस्लिम वाले कपड़े पहने, चाहे हिंदू वाले कपड़े पहने, वो रहेगी आखिर पाकिस्तानी महिला ही। सीमा गुलाम हैदर, देखो ये एपी सिंह महोदय भी जानते हैं और सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सीमा गुलाम हैदर है और गुलाम हैदर ही रहेगी। और कब जेल चली जाए, कब रिपोर्ट हो जाए, इसका भी कोई वो नहीं। क्योंकि कहते हैं, आपको पता है कोर्ट कचहरी तो आजकल नोटों से चलती हैं। आपने 10,000 की गड्डी पकड़ा दी भैया, किस्त वो बढ़ा दी तारीख, और आपको बता दिया कि सीमा बिल्कुल सही सलामत रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रघुपुरा जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में वो रह रही है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को। और आज तक कोई भी सीमा हैदर किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रही है। सीमा हैदर बाइज्जत हाउस अरेस्टिंग में रह रही है। तो जो ये मोटी गड्डी जाती है मेरे भाई, वो इसीलिए जाती है, ये लिखने के लिए कि वो बाइज्जत रह रही है, हाउस अरेस्टिंग में रह रही है, सारे नियमों का पालन कर रही है, जबकि वो कोई भी पालन नहीं कर रही। तो पालन करे या नहीं करे उससे मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि जहाँ गड्डी से काम चल जाता है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। तो कल इनकी पेशी थी, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं पता नहीं। जबकि पूरा देश जानता है सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है। जब सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है तो हमारे सरकार को कुछ तो अज्ञास लेना चाहिए इसमें। सीमा हैदर को अरेस्ट करना चाहिए, या फिर 2 पुलिस कांस्टेबल भेज के देखना चाहिए कि सीमा हैदर सचमुच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखो हमारे पास तो किसी का नंबर नहीं है और ना हम इतनी जल्दी किसी के घर जा सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास कोई परमिशन है। तो अब परमिशन ऐसे कोई देता भी नहीं है, क्योंकि ये रिस्क काम है, ऊपर से लिखवाना पड़ेगा, कोर्ट से भी लिखवाना पड़ेगा। तो ये काम हमारी सरकार कर सकती है या एपी सिंह महोदय कर सकते हैं कि भाई लोगों को इस बीच में दिक्कत है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट नहीं है, अगर कोई भी सीमा हैदर को मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। तो तब मिल सकता है, या फिर कोई 2 कांस्टेबल पुलिस जाए और जांच करके आए कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है। हम आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए, सीमा हैदर कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वो झूठी महिला है, झूठ बोलती आई है अभी तक और आगे भी झूठ ही बोलेगी। उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, उसको जेल में डालना चाहिए। इतना पैसा नहीं आता है यूट्यूब और फेसबुक से जितना सीमा हैदर ने दिखा दिया अब तक। अच्छा खाना, अच्छा घूमना फिरना, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाती वो अलग बात है, खुद तो अच्छी रहती है। तो यहाँ पर डाउट भी होता है, क्या सीमा हैदर के ही वो बच्चे हैं या ट्रेनिंग देकर किसी और के बच्चे लाई है। क्योंकि शंका की विषय इसलिए होता है क्योंकि ना तो गुलाम हैदर बच्चे मांग रहे हैं, ना पाकिस्तानी कोई मांग रहा। पाकिस्तान में कोई तो होगा सीमा हैदर का जो ये कहे कि मुझे बच्चे चाहिए। 1-2 बार सीमा हैदर की बहन बन के कोई आई है नकाब डाल के, जिसकी बहन यहाँ पे नंगा नाच कर रही, उसकी बहन एक नकाब पोस्ट पहन के आती है और वो बोल के चली जाती है मुझे बच्चों से प्यार है, मैंने बच्चों को पाला है। कभी लाइव में आती हमारी मीडिया में या हमारी जो भी न्यूज चैनल पे बुलाया गया, और या फिर चलो उनकी बहन को भी छोड़ो, कई बार न्यूज चैनल पे गुलाम हैदर को बुलाया गया। क्या गुलाम हैदर ने कहा कि मेरे बच्चों से बात कराई जाए, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ? अगर न्यूज चैनल पे जब लाइव चलता कहते कहते, तो जहाँ पे सीमा हैदर बैठी होती थी वहीं पे गुलाम हैदर के बच्चे होते थे, तो जरूर बात कराई जाती। बट गुलाम हैदर ने कभी भी नहीं कहा। हो सकता है गुलाम हैदर भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या उनके बच्चे नहीं है, या कुछ तो है बहुत बड़ी चीज।
क्योंकि जैसे गुलाम अदर और मोमिन मलिक सर से लड़ते थे कि आज तक मेरी बच्चों से बात नहीं कराई गई, तो इन्होंने जब इन्होंने न्यूज चैनल पे बैठ के बात करी, इन्होंने सीमा से बात करी, तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी कि मेरे बच्चों को मिलाया जाए, मेरे बच्चों से बात कराई जाए? नहीं गई ना। तो इसमें बहुत बड़ा दाल में काला है। तो मेरे भाई बहन परेशान मत होइएगा। इस महिला का बहुत जल्दी अंत आने वाला है और बहुत जल्द ये पाकिस्तानी जेल में जाएगी। बड़ा खुलासा भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आज सचिन बहुत हीरो बनके बोलता है कि हम तो चूल्हा बना रहे हैं, हम तो झूला झुला रहे हैं बच्चों को, हम तो सीमा की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को देखा होगा कैसे कैसे ये लोग ब्लॉग बना देते हैं चाय के पीछे। और कल जेवर कोर्ट गया था सचिन, तो उसके वजह से उसी के ऊपर पूरा ब्लॉग बना दिया। भाई कैसे लोग हैं ये। उसमें आएगी रिएक्शन वीडियो, सुनीता वर्मा ब्लॉग पे आएगी शाम को, उस पर मैं रिएक्शन दूंगी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखो आप लोग अगर हमारे साथ हो तभी मैं वीडियो बना पा रही हूँ। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे, हमारा सपोर्ट नहीं करोगे, तो शायद मैं आवाज ना उठा पाऊँ। क्योंकि आवाज जब भी कोई उठाता है, जब कोई उसके साथ खड़ा होता है, उसका सपोर्ट करता है। सीमा इधर गलत थी, गलत है, गलत ही रहेगी। वो ना सही थी ना सही है। एक घुसपैठी, कई पासपोर्ट लेके आए, फर्जी नाम बताना अब एक दिन कह रही हमारा नाम सिमरन है। हमें लोग सिमरन के नाम से जानते हैं। भी सिमरन है, सालू है, सीमा है, क्या है कुछ भी नहीं पता। क्योंकि एक पाकिस्तान से चोरी से घुसपैठी महिला आई हुई, किसी को क्या ही पता ये कौन महिला है। और हमारे भारत में जब से आई आतंक मचा के रख दिया। और क्या इतना पैसा भारत के लोग कमाए मरे जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और ये एक महिला 2.5 साल सिर्फ तांडव करती है, इधर उधर सबको गालियां देती है, नाचती है और कुछ भी दिखा देती है वीडियो में। ये भी नहीं कोई बहुत खास कुछ दिखाती हो, कोई टैलेंट दिखाती हो। और मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बुलेट खरीद ली, और रोज बाहर का खाना, रोज रेस्टोरेंट जाना, मॉल से कपड़े लाना, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी गारंटी हमारी नहीं है ना आपकी है मेरे भाई, सरकार की है। सरकार को देखना चाहिए। तो आज नहीं तो कल इस मकान पे बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर बाबा का हंटर भी चलेगा। जो ये कहती रहती ना योगी जी योगी जी योगी जी, कोई योगी जी नहीं। एक दिन सबका पता चल जाएगा कौन इसका सपोर्टर है। इसके वही चिंपांजी से चूजे हैं जो सपोर्ट करते हैं। और जेवर थाना जो है, इसका लगता है थाना के लोग सपोर्ट करते हैं, रघुपुरा थाने वाले लोग सपोर्ट करते हैं। इसको कहीं भी घूमने की इजाजत देते हैं, उसको हर चीज से बचाते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं सीमा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी कोई सरकार इसका सपोर्ट नहीं कर रही है। सीमा हैदर का अंत बहुत बुरा होगा और ये सच्चाई है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कहते हैं ना एक दिन प्रहलाद जब उसका क्या बोलते हैं, कंस का भी बुरा दिन आया था, रावण का भी बुरा दिन आया था, रावण की राज्य नहीं रही। तो इसका भी बहुत जल्दी अंत आएगा। आप कितने सहमत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो नहीं अगर अभी तक लाइक करी तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शाम को मिलते हैं एक रिएक्शन वीडियो के साथ में। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।